अगर जेल में डाल देंगे, कह रहे हैं जांच चल रही है। अगर जांच 10 साल चलेगी तो क्या 10 साल जेल में? ये क्या केजरीवाल जी को खत्म करना चाहते हैं? मैं जानती हूं, आप सबको देखकर मैं जानती हूं, आप सबको केजरीवाल जी से बहुत प्यार है। नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। राजधानी दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार कथित दिल्ली शराब नीति घोटाले मामले में बुरी तरह से फंसती हुई अब नजर आ रही है। दरअसल आज ईडी का जोरदार एक्शन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है। बीते साल हमने देखा कि 2023 में 26 फरवरी के दिन ईडी की हिरासत में चले गए मनीष सिसोदिया, जो उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे, लेकिन आज देखा जाए तो वह तिहाड़ जेल में कैद है। वहीं इनके बाद 2023 के अंत में अक्टूबर के महीने में दिवाली से पहले ही संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा से सांसद हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि संजय सिंह जेल से रिहा हो चुके हैं, लेकिन सिसोदिया अभी जेल में कैद हैं और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं, ईडी की हिरासत में हैं। उनकी न्यायिक हिरासत बार बार बढ़ रही है, अब तक जेल से रिहा नहीं हो पाए हैं। कोशिशें हैं परिवार की, पार्टी नेताओं की कि कैसे भी करके उन्हें रिहाई मिल जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें टिक चुकी हैं। आपको जानकारी दे दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई है। ऐसे में उम्मीदें ये हैं कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को रिहाई आज मिल ही जाएगी, क्योंकि केजरीवाल को लेकर कहना रहा उनकी जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का कि हम उनके अंतरिम जमानत पर विचार विमर्श करेंगे। अब उन्हें जमानत दी भी जा सकती है, नहीं भी। वहीं आज ईडी का एक्शन जो है वो ये हो सकता है कि ईडी आज चार्जशीट दाखिल करेगी। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ये चार्जशीट दाखिल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वह जल्द से जल्द आ भी सकता है या फिर पूरे दिन भर सुनवाई चल सकती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तनुज, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो रिहाई है वह कहीं ना कहीं जो उम्मीदें जागती हुई नजर आई थी, वो उम्मीदें अब टूटती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जिस तरह से ईडी का एक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए 7 तारीख में जब कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो खबरें सामने आ रही थी कि पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट है वो पक्ष में ही बातें करता नजर आ रहा था अरविंद केजरीवाल के, क्योंकि ईडी के पास कोई पुख्ता सबूत नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन 8 और 9 के बीच में कुछ ऐसा होता है और 9 तारीख को कल देखिए ईडी ऐलान कर देती थी कि हम कल अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेंगे और उस चार्जशीट में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने आरोपी बनाया है, उनको दोषी करार दे दिया है ईडी ने। अब ईडी ने कुछ सबूतों के देखिए बलबूते पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ तो ऐसे सबूत ईडी के हाथ लगे होंगे जिन सबूतों को अभी तक ईडी खोल नहीं रही थी। शायद अब उन सबूतों को आज खोलने का वक्त आ गया है। लेकिन सूत्रों से एक खबर और आती है प्रियांशी, जो वाकई में चौंकाने वाली है कि ईडी सिर्फ अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर आरोपी नहीं बना रही है, ईडी पूरी आम आदमी पार्टी को इसमें आरोपी बना रही है। और अगर आम आदमी पार्टी को ईडी यहाँ पर आरोपी बनाती है तो दिल्ली में राष्ट्रपति शासन भी लगेगा और दिल्ली से आम आदमी पार्टी की सरकार भी जाएगी। और सिर्फ दिल्ली से नहीं, आप पंजाब में देख लीजिए, हरियाणा में जहां भी इनके कोई विधायक एमपी जो भी हैं, उन सभी पर देखिए गाज ईडी की गिरती नजर आएगी। और जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको भी ईडी मुझे लगता है आसानी से छोड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के जो विनाश का समय है वो नजदीक आ चुका है, क्योंकि ईडी के पास कुछ ऐसे सबूत लग चुके हैं जो वाकई में चौंकाने वाले हैं। शायद जिन सबूतों को ईडी अभी तक नहीं खोल रही थी, और ना खोलने का रीजन यही था कि कभी उन सभी सबूतों को नष्ट ना कर दिया जाए। और ईडी इस बात का देखिए शुरुआत से आरोप लगाती आई है कि अरविंद केजरीवाल को अगर छूट दी जाती है और उनको रिहाई मिल जाती है तो अरविंद केजरीवाल 100% बाहर जाकर जो सबूत है उनको कष्ट पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनको नष्ट करने की कोशिश। देखिए ये बातें पहले भी निकलकर सामने आई थी। ये कहा गया था कि सिसोदिया को अगर रिहाई मिल जाती है तो सिसोदिया जो है सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, इस तरह का कहना रहा था यहाँ पर अधिकारियों का, ईडी की तरफ से जो अधिकारी रहे, सीबीआई की तरफ से। और ऐसे में देखा जाए केजरीवाल की मुश्किलें इस कदर से बढ़ चुकी हैं। 21 मार्च के दिन केजरीवाल को ईडी ने अपनी हिरासत में लिया था। देर रात अचानक उनके घर पहुंच गई और केजरीवाल को हिरासत में ले लिया। लेकिन अब देखा जाए जिस तरह से यहां पर हम सभी देख रहे हैं कि केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर आपको जानकारी देना चाहेंगे कि ईडी ने शराब नीति और धन शोधन मामले से जुड़े घोटाले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है। अंतिम जमानत के सिलसिले में हलफनामे में ईडी ने कहा कि चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार ना तो मौलिक अधिकार है, ना ही संवैधानिक अधिकार है, ना ही कानूनी अधिकार है।
किसी राजनेता को चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई, भले ही वो चुनाव लड़ने वाला उम्मीदवार क्यों ना हो। ऐसा आदेश देने से भविष्य के लिए एक जो यहाँ पर जो रूल था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा और परंपरा यहाँ पर एक अलग तरीके से शुरू हो जाएगी अगर केजरीवाल को रिहा कर दिया जाता है। ईडी कहती है कि आम चुनाव में प्रचार के लिए केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से गलत परंपरा होगी। इससे सभी बेईमानी और भ्रष्टाचार के आरोपी राजनेताओं को चुनाव की आड़ में अपराध करने और जांच से बचने का मौका मिलेगा। न्यायिक हिरासत में चुनाव लड़ा है कई राजनेताओं ने और यहां पर कुछ ने जीत भी हासिल की, लेकिन उन्होंने इस आधार पर कभी अंतरिम जमानत नहीं दी गई। अपने 44 पेज के हलफनामे में ईडी कहती है कि एक चार्ट के जरिए 5 साल के चुनाव का ब्यौरा है। इसमें बताया गया है कि अब जेल से चुनाव लड़ने वाले किसी भी नेता को चुनाव के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई है। ईडी इस तरह के दावे कर रही है और ऐसे में कहती है कि 123 चुनाव हुए हैं बीते पिछले 3 वर्षों में। और इसके अलावा ईडी का कहना है चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे पंचायत हो, चाहे अहम चुनाव हो, अगर व्यक्ति जेल में बंद है तो किसी ना किसी चुनाव में प्रचार के लिए जमानत मांगेगा तो जांच के दायरे से बाहर हो जाएगा। वह कहते हैं कि अपराधी प्रचार के नाम पर जमानत मांगेंगे, हर चुनाव में आवेदन दाखिल करेंगे। यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी जाती है तो फिर किसी भी राजनेता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है और पूरे साल तो चुनाव होते ही रहते हैं। तो ईडी ने यहां पर साफ तौर पर अपनी बात रखी। इसके अलावा भी ईडी केजरीवाल को लेकर तरह तरह की बात रखती हुई नजर आई है। समन से बचने के लिए केजरीवाल 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बहाना बनाए थे पहले। वह कहते हैं कि हर स्तर पर हर राजनेता को एक तर्क देगा और कहते हैं कि अगर उसे अंतरिम जमानत पर रिहा नहीं किया जाएगा तो ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा जिसकी भरपाई तक नहीं हो पाएगी। 9 समन भेजे गए थे अरविंद केजरीवाल को, लेकिन अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर नहीं पहुंचते हैं। बार बार वह कहते हैं कि वर्चुअली मीटिंग कर लीजिए, हम दफ्तर नहीं आएंगे, हमें ये परेशानी है, वो परेशानी है। अरविंद केजरीवाल ने इस तरह से बातें रखी। तो यहां पर तनुज ये बन जाते हैं सवाल, ईडी जिस तरीके से अब अपनी दलीलें रख रही, जिस तरीके से हलफनामे में अपनी बात रखी है, तो यहां पर क्या कुछ फैसला पार्टी का हो सकता है। अगर अरविंद केजरीवाल को आज भी जमानत नहीं मिलती है तो क्या हम ये मान लें कि उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल जो रोड शो कर रही हैं, क्या पूरी तरीके से पार्टी की कमान अब उनके हाथों में चली जाएगी? बिल्कुल, देखिए पार्टी की कमान उनके हाथ में अभी आ ही गई है पूरी तरह से। आप देखिए दिल्ली में पूरी जिम्मेदारी वो संभालती नजर आ रही है 2024 के चुनावों में भी। और अगर अरविंद केजरीवाल की मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, जिस तरह से भाई ईडी दावे कर रही है, उन्होंने चार्जशीट की बात कर दी कि हम चार्जशीट दाखिल कर रहे हैं और चार्जशीट में कुछ तो लिखा गया होगा, चार्जशीट में कुछ तो ऐसे सबूतों को पेश किया गया होगा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। कोई ऐसी चार्जशीट बनाकर तो ईडी नहीं दे देगी। अब उन सबूतों पर देखेगा सुप्रीम कोर्ट। आखिर सुप्रीम कोर्ट भी ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल पक्ष में, अगर जैसे देखा गया था जो परसों तक पक्ष में बातें आ रही थी, लेकिन जब आज चार्जशीट सुप्रीम कोर्ट पढ़ेगा तो पक्ष में बात नहीं आ सकती क्योंकि सबूत है ईडी के पास। और परसों तक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन आज ईडी स्ट्रॉन्ग होगी तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी पर शिकंजा गिरने वाला है। और रही बात सुनीता केजरीवाल की, अब अरविंद केजरीवाल को देखिए, अब वो जेल से बैठकर सरकार उनके लिए चलाना बहुत मुश्किल है। अगर वो सोच रहे हैं कि मैं अभी भी जेल से बैठकर सरकार चला लूंगा तो कठिन है, लेकिन अभी भी उनको समझ नहीं आता है तो तब की तब देखी जाएगी। लेकिन अभी भी उन्हें अपनी पत्नी को देखिए उत्तराधिकारी वो पूरी तरह से बना सकते हैं, अपनी पत्नी के लिए दिल्ली का मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दे सकते हैं। क्या यहाँ पर तनुज ये भी माना जाए, हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले ही संकेत दिए थे कि आप जेल में रहकर कब तक सरकार चलाएंगे। अभी दिल्ली में मान लीजिए कोई भी आपदा आ जाती है, कोई भी संकट आ जाता है, तब सीएम को पेश होने की जरूरत पड़ेगी, सीएम की जरूरत पड़ेगी दिल्ली की जनता को। तो क्या अरविंद केजरीवाल वहां पर पेश हो पाएंगे? जमानत नहीं होती है, रिहाई नहीं हो पाती है तो अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे। हाईकोर्ट ने यहाँ पर साफ तौर पर संकेत दे दी, कहीं ना कहीं आपको इस संवैधानिक पद से हटना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको इस्तीफा देना ही पड़ सकता है। तनुज क्या वाकई में ये मान लिया जाए कि अब अरविंद केजरीवाल को इस पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है और देखा जाए तो पार्टी में बतौर मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को आगे करेंगे, या फिर पूरी तरीके से पार्टी नष्ट होने की कगार पर पहुंच चुकी है? देखिए नष्ट होने की कगार पर तो ये पार्टी है, किनारे पर है, क्योंकि अगर ईडी अपनी चार्जशीट में आम आदमी पार्टी का नाम रखती है तो आम आदमी पार्टी नष्ट है, क्योंकि ईडी कोई छोटी मोटी एजेंसी नहीं है, वो सरकारी एजेंसी, केंद्र की एजेंसी है। और भाई एक बार जिस पर आपने कभी देखा कि अगर ईडी का शिकंजा उस पर चल गया वो उसका विनाश होता नजर आता है। और आम आदमी पार्टी ऐसी पहली पार्टी है जिस पूरी पार्टी, और पहली बार ऐसा होता देखने को मिलेगा कि एक वो पार्टी नष्ट होती दिखाई देगी जिसने इतना बड़ा मुकाम हासिल करा। और बात रही दिल्ली में अगर कोई आपदा आती है तब अरविंद केजरीवाल कैसे एडजस्ट करेंगे, तो यही तो सवाल वीके सक्सेना कर रहे थे जो दिल्ली के एलजी हैं। वही
आप ये चीज देखिए ना कि आप दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उस जनता के साथ जिन लोगों ने आपको वोट दिया उनके लिए कितनी शर्मिंदगी की बात होती है कि हमारा मुख्यमंत्री जेल के अंदर है। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को थोड़ा सोचना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं, सिर्फ सुनीता केजरीवाल नहीं, राघव चड्ढा है, संजय सिंह जेल से बाहर है, आतिशी है, सौरभ है, कितने चेहरे हैं जिनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन पता नहीं क्यों अरविंद केजरीवाल इस पर फैसला नहीं ले पा रहे। कुर्सी का लालच है या फिर वाकई में उनको है कि मैं अपनी दिल्ली की जनता के लिए कुछ कर ही दिखाऊंगा। अब यही देखना होगा कि आखिरकार क्या वाकई में कुर्सी का लालच ही रह गया है, जो अपनी पत्नी तक को वह जिम्मेदारी नहीं सौंपते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक दल की जब बैठक हुई थी अरविंद केजरीवाल की, जब वह गिरफ्तार तक नहीं हुए थे, हालांकि उस वक्त भी ईडी लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, तब उस वक्त विधायकों का कहना यह रहा कि कुछ भी हो जाए अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री रहेंगे। पत्नी के नाम पर भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आई और पार्टी का कोई अन्य नेता भी इस पद पर आना नहीं चाहता। अब देखते हैं कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल पार्टी की कमान को किससे सौंपेंगे, किससे नहीं। आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।